हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश के परावर्तन हो सकते हैं। माना कि Z' एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। समतल तरंगाग्र कब बनता है? जब स्रोत बिंदु से तरंग बहुत दूर से यात्रा करता है, ट्रेवल करता है, तो वो समतल तरंगाग्र के रूप में बदल जाता है। माना समय उनके बीच में t=0 से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। समय पर तरंगाग्र पृष्ठ Z' को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों तरंगाग्र A और B दोनों एक साथ आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे को बिंदुओं से टकराते रहते हैं और इस प्रकार समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है जो समरूप होते हैं। समरूप का मतलब अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की सेम एक ही जैसे होते हैं, उनकी कोण, लंब, कोण, तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। हम त्रिभुजों का नाम देख लेते हैं चित्र में। A, B, A' तथा A, B, A', ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। साइन I बटे, यानी कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कोण। तो यहाँ पे BA' लंब है तथा A और A' कोण है, तथा साइन R बराबर AB' और स्लैश A' है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है। तो इस प्रकार से साइन I बटे साइन R करेंगे और इनको हल करेंगे तो क्या निकलेगा? 1 आएगा। क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो 1 आएगा तो हम यहाँ पे VA बराबर क्या हो जाएगा? VT और AB'। VT क्या है? VT है V बराबर वेग की तरंग की चाल है और T क्या है? समय है। तो जैसे ही 1 आएगा साइन I बटे क्या लिख देंगे हम? साइन R। I क्या है? आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण। तो हाइगेंस ने अपने तरंग के सिद्धांत से ये सिद्ध किया कि प्रकाश में परावर्तन होता है। उसके बाद देख लेते हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और थोड़ी सी विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे ही हवा से पानी में जाएगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? उसका बदल जाता है और चाल भी बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में या बहुविकल्पी के रूप में कि तरंग के किस चीज़ का बदलाव नहीं होता है, चाहे वो
किसी भी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो हम कहेंगे आवृत्ति की, यानी कि फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अब जैसे ही तरंगाग्र ए और बी आपस में क्रॉस करते हैं अभिलंब ए जेड और जेड डैश पे, तो क्या मिलता है? तो हम कहेंगे यहाँ पे उन दोनों के टकराव से ए बी ए डैश त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनता है और दूसरा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश बनता है। आई आपतन कोण है और आर क्या है? अपवर्तन कोण है। यहाँ से हम साइन थीटा के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे लंब बटे कोण। लंब यहाँ पे क्या है? बी ए डैश है लंब, और कोण क्या है इसका? ए और ए डैश। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश में साइन आर की वैल्यू निकालेंगे। साइन आर का वैल्यू निकालेंगे ए बी डैश स्लैश ए डैश। यहाँ पे कंडीशन है बी ए डैश बराबर V1T और ए बी डैश बराबर V2T। V1 तरंग की पहली चाल है, V2 तरंग की दूसरी चाल है। आपस में भाग करने पर प्राप्त होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2 बराबर नियतांक। तो नियतांक को हम n से लिख सकते हैं, V1 को हम C से और VT को हम V से लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं y में प्रकाश की चाल को हम C से प्रदर्शित करते हैं, जल में प्रकाश की चाल को V से, और नियतांक को हम n से लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं n बराबर C/V होता है। तो हाइगेंस ने अपवर्तन के नियम की भी व्याख्या कर दी अपने प्रयोग के द्वारा।